उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रत्न भंडार को 46 साल बाद खोला गया है। इससे पहले साल 1978 में रत्न भंडार की गणना की गई थी। हालांकि दिसंबर 1982 और जुलाई 1985 में भी इस रत्न भंडार को खोला गया था, लेकिन श्री जगन्नाथ के लिए आवश्यक कुछ आभूषण निकालने और मरम्मत करने के लिए ही नियमों और प्रथा के अनुसार जगन्नाथ मंदिर का सारा चढ़ावा रत्न भंडार में ही सुरक्षित रखा जाता है। सदियों से राजा महाराजाओं के दान और देश दुनिया के श्रद्धालुओं के चढ़ाए हुए सोने और जवाहरातों से ये खजाना बहुत समृद्ध है। रत्न भंडार पूरे मंदिर के उत्तर दिशा में स्थित है। रत्न भंडार में 2 चैम्बर है, एक भीतरी चैम्बर और दूसरा बाहरी, जिसे भीतरी भंडार और दूसरा बाहरी भंडार कहा जाता है। भीतरी रत्न भंडार में सबसे कीमती आभूषण रखे जाते हैं, जबकि बाहरी रत्न भंडार में केवल उन आभूषणों को रखा जाता है जो रथ यात्रा और दूसरे महत्वपूर्ण अवसरों पर इस्तेमाल होते हैं। इस बार जब रत्न भंडार को खोला गया तो भीतरी रत्न भंडार के सारे आभूषणों को स्थानांतरित करने के बाद उनकी मरम्मत की जाएगी। साल 1978 में जब 13 मई को रत्न भंडार का द्वार खोला गया था तो पूरी प्रक्रिया करीब 70 दिनों तक चली थी, लेकिन फिर भी ये पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि गिनती के लिए तिरुपति समेत बाहर से बुलाए गए अलंकार विशेषज्ञ भी रत्न भंडार में रखे गए कई आभूषणों का सही आकलन नहीं कर पाए थे। इस बार इस प्रक्रिया में कितना वक्त लगेगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। साल 1978 में जब रत्न भंडार को खोला गया था तब कुल 747 प्रकार के आभूषण मिले थे, जिनमें 12,838 तोला सोने के गहने और 22,153 तोला चांदी के अलंकारों के अलावा कई हीरे जवाहरात के कई बहुमूल्य आभूषण थे। इन बहुमूल्य आभूषणों को लूटने के लिए 15वीं से 18वीं सदी के बीच मंदिर पर कम से कम 15 बार बाहरी आक्रमण हुए। इन आक्रमणों में कई बार बहुमूल्य अलंकार लूटे गए। इसके बावजूद रत्न भंडार की पुख्ता जटिल सुरक्षा व्यवस्था के कारण ज्यादातर हीरे जवाहरात सुरक्षित ही रह गए। साल 2018 में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार ने रत्न भंडार को खोलने की पहल की थी। ये पहल रत्न भंडार के ढांचे का जायजा लेने के लिए थी, न कि अलंकारों की इन्वेंट्री बनाने के लिए। एएसआई ने साल 2018 में ही ये स्पष्ट कर दिया था कि रत्न भंडार की स्थिति बहुत नाजुक है। कई जगहों पर पानी रिस रहा है और दीवारों पर सीलम भी पड़ गई है, इसलिए उसकी मरम्मत की बहुत सख्त जरूरत है। रत्न भंडार किसी भी समय ढह सकता है। ओडिशा हाईकोर्ट ने निर्देश से साल 2018 में राज्य सरकार ने रत्न भंडार का जायजा लेने के लिए एक टीम बनाई थी, लेकिन कमेटी अंदर नहीं जा पाई थी, क्योंकि जिस चाबी के साथ टीम अंदर गई थी उसे भीतरी रत्न भंडार में लगे ताले खुले ही नहीं और कमेटी केवल बाहर से ही टॉर्च लाइट के जरिए ढांचे का जायजा लेकर वापस आ गई थी। पिछले मार्च में हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अरिजीत पसायत के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। ये रत्न भंडार की मरम्मत के साथ साथ उसमें रखे गए आभूषणों की गिनती करने के लिए बनाई गई कमेटी थी, लेकिन चुनाव के बाद राज्य में मोहन मंजरे के नेतृत्व में बने सरकार ने पुरानी कमेटी को भंग कर जस्टिस रथ की अध्यक्षता में नई कमेटी बनाई। राज्य में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में रत्न भंडार की खोई हुई चाबी भी एक प्रमुख मुद्दा बना रहा। अब अपने चुनावी वादे के अनुसार भाजपा सरकार ने रत्न भंडार को खुलवा दिया है, लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि साल 1978 में जो इन्वेंट्री बनी थी उसमें जो आभूषण थे क्या वो अब भी सुरक्षित है या नहीं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।